Hello everyone, I Uma Shankar Maur welcome all of you on Uma Shankar Academy। साथियों, आज हम इंग्लिश ग्रामर में पढ़ रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पिछले भी वीडियो में हम टेंस पढ़ते आ रहे हैं, तो आज इसमें हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की ऐसी ट्रिक बताऊंगा, आप आसानी से समझ पाओगे और आसानी से रिकॉग्नाइज कर पाओगे। देखिए साथियों, हम देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इसको बोलते हैं वर्तमान पूर्ण काल। ऐसे में क्या है कि प्रेजेंट टेंस में कोई भी वर्क कंप्लीट हो चुका होता है। इसका स्ट्रक्चर क्या है साथियों? स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस है, सब्जेक्ट लिखते हैं प्लस हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हैज क्या लगाते हैं साथियों? सिंगुलर सब्जेक्ट में लगाएंगे, हैज का यूज करेंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या आता है? ही, सी, इट या किसी का नेम हो या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट हो, उसके साथ हम हैज लगाएंगे। सेकंड है साथियों प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट होता है यू, वी, आई, दे या फिर मोर देन वन सब्जेक्ट हो। साथियों, इनको समझने से पहले अगर आप सिंगुलर और प्लूरल में डिफरेंस समझ गए तो आपको हेल्पिंग वर्ब को पुट करना बहुत इजी होगा। देखिए साथियों, एक एग्जांपल इसका एग्जांपल से देखते हैं। ही हैज डन हर वर्क। इसमें क्या है साथियों? ही, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके साथ हैज लगा दिया। ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। डू, डिड, डन, पास्ट पार्टिसिपल वर्ब को पुट करेंगे एंड हर वर्क, ही हैज डन हिज वर्क। एक इसमें साथियों एग्जांपल है, देखते हैं प्लूरल का। आई हैव क्लीन्ड माई रूम। इसमें साथियों आई, ये सब्जेक्ट है। हैव क्योंकि आई प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए वर्ब भी प्लूरल आएगी। क्लीन माई रूम, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। साथियों, एक चीज मैं और रिपीट करता हूं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही, सी, इट या किसी का नेम हो या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो उसमें हैज लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब। और जो प्लूरल सब्जेक्ट है उसमें यू, वी, आई, दे या कोई भी सब्जेक्ट मोर देन वन होता है, जो एक से ज्यादा होता है, उसके साथ हम लगाते हैं हैव। ये आपने समझ लिया साथियों। इसका एक एग्जाम्पल और हम देखते हैं। देखिए साथियों, इसमें हम देखे हैं सौर्या हैज डन हिज वर्क। एक सौर्या नाम का बच्चा है जो सिंगुलर सब्जेक्ट है, हैज डन हिज वर्क। क्योंकि साथियों जब सिंगुलर सब्जेक्ट में किसी का नाम है तब भी सिंगुलर सब्जेक्ट भी आएगा। इट हैज गॉन अवे, गॉन अवे। यहाँ पे साथियों इट का यूज होता है नॉन लिविंग थिंग के लिए या एनिमल के लिए। तो हमें इट क्या है, यहाँ पर एनिमल से रिलेटेड है। इट हैज गॉन अवे, वो दूर चला गया, तो हैज सिंगुलर सब्जेक्ट है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गया गॉन और ये हो गया ऑब्जेक्ट। साथियों देखिए, अब इसमें एक चीज और है। अगर हम इस सब्जेक्ट को, ये तो हो गया आपका सिंगुलर सब्जेक्ट, अगर हम इसका इंट्रोगेटिव सब्जेक्ट बनाते हैं या इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए इसका स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस हैज या फिर हैव, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज और जो प्लूरल सब्जेक्ट हैं साथियों उनके साथ हैव लगा दें, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे और प्लस ऑब्जेक्ट लगा देंगे। ये है साथियों इसका नेगेटिव का स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। सब्जेक्ट एक में इसका एग्जांपल करते हैं। नवीन हैज नॉट डन हिज वर्क। साथियों इसमें क्या है कि नवीन एक लड़का है, इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट है, हैज में नॉट पुट करेंगे, डन हिज वर्क। और यहीं पर अगर प्लूरल सब्जेक्ट होता या फिर आई हैव नॉट, आई इसमें हैव लगाएंगे, हैव के जस्ट बाद आई हैव नॉट डन माई वर्क। क्योंकि आई ये प्लूरल सब्जेक्ट है, ये प्रोनाउन है, इसके लिए आई के लिए जो पोजेसिव है उसके लिए माई लगाएंगे, माई वर्क। तो ये पोसेशन में क्या है, नवीन ये कोई मेल है इसलिए इसके पोसेशन में हिज लगा हुआ है साथियों। आई होप आपको समझ आया होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।